हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान में जो बड़ौदा ग्रामीण बैंक है उसके क्लर्क ऑफ पीओ पोस्ट के लिए डीवी मेल वगैरह बच्चों को मिल चुकी है। वेन्यू पता चल चुका है कि कब किसका कहाँ होना है। अजमेर है सभी का, और उनकी डेट्स भी आ गई डीवी की। और साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि ज्वाइनिंग के टाइम इन एडिशन टू दैट और क्या लेके आपको आना। राइट, ज्वाइनिंग की डेट नहीं दी, बट उन्होंने ये कहा कि जैसे ये सक्सेसफुली हो जाएगा उसके जल्दी ही ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी मरुधर ग्रामीण बैंक, जो दूसरा राजस्थान का बैंक है रीजनल, उसके लिए। तो उसमें भी पीओ और क्लर्क दोनों के पास ही मेल गया है, और मेल में क्या गया है, उनको एक तो ये इन्फॉर्म किया है कि भाई जल्दी ही हम आपको डीवी और ज्वाइनिंग के लिए इंटीमेट करेंगे डेट्स के। लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ फॉर्मेट वहां भेज दिए हैं पीडीएफ फॉर्मेट्स का, कि कौन कौन से के लिए आपको प्रिपेयर रहना। राइट, तो आज उसी का डिस्कस करेंगे। तो एक अच्छी खबर आप देखें तो सभी बैंक्स बहुत जल्दी ये फॉर्मेलिटीज करने में लगे हुए हैं। तो जो बच्चे रिजर्व लिस्ट का फर्स्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आई थिंक हो सकता है कुछ बैंक्स का मार्च में भी आपको पहली रिजर्व लिस्ट देखने को मिल जाए। तो चलिए मेन सेशन पे अभी अपने जाएं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो भी बच्चा, देखिए अभी स्क्रीन पे जो आपको स्मार्ट कीड़ा का कोई टेस्ट सीरीज परचेज करना चाह रहे तो इनके अलग अलग आप देखिए, इसमें 12 महीने का प्लान है, 6 महीने का प्लान है। अगर आप देखेंगे 12 मंथ प्लान, और उसमें रिबेट चल रही है। जो 1299 का था 849 का है। 6 महीने का प्लान है वो 649 का है। और ऑल एग्जाम वन प्लान सुपर जो है वो 2499 का है। तो जो भी बच्चे ये परचेज करना चाहे, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छे है, बहुत ही शानदार है, काफ़ी टाइम से अपने से ये जुड़ा हुआ है। आप लोगों का जो फीडबैक मिला है वो भी इसके लिए काफ़ी अच्छा मिला। अब चलें अपने मेन टॉपिक पर। तो आप देखिए, इनको ये तो मिला है आपको, जो उनके पास जो मेल गया उसमें क्या गया, प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपल। एग्जैक्टली ऐसे का ऐसा ही वहां पीओ के लिए भी गया, जो स्केल 1 है। सीआरपी आरआरबीज 13th के लिए एचआरडी से, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड टू आवर बैंक अंडर सीआरपी 13 फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। एक तो ये कंफर्मेशन कि हमें आपका जो कैंडिडेचर है वो हमें अलॉट करिए, या आपको हमने प्रोविजनली अलॉट हमें हो चुके हो। इन दिस रिगार्ड वी आर इंक्लोजिंग हियर विद द प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज फॉर द डॉक्यूमेंट डीबी के लिए। ठीक है, द शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन विल बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली। राइट, एंड देन ऑफर लेटर एंड बॉन्ड फॉर्मेट विल बी सेंट लेटर। मतलब इसके बाद, अभी इन्होंने ये मेल छोड़ा है, इसके बाद वो इंटीमेट इनको क्या करेंगे कि आपके डीबी और बायोमेट्रिक का वेन्यू क्या है और डेट क्या है। देन उसके बाद जैसे वो सक्सेसफुली जो बच्चे हो जाएंगे उनको क्या मिलेगा, फिर ऑफर लेटर और बॉन्ड। अब अगर अपने ये देखें कि इसमें क्या क्या इन्होंने जो भेजा है, उसमें क्या कुछ फॉर्मेट्स हैं, क्या चेंज है। तो सबसे पहले देखो, ये मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें पूरा डिटेल इन्होंने दिया है कि आपको क्या करके रखना है। ठीक है, देन आप देखिए ये डिक्लेरेशन ऑफ ए मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, बैचलर है, मैरिड है, तो ये भी पूरा आपको दिया है फॉर्मेट। देन आप देखिए डिक्लेरेशन ऑफ ए फाइडेलिटी एंड सीक्रेसी, जो बैंक का एक रूल है उसके अकॉर्डिंग एक ये डिक्लेरेशन यहाँ मिली है। देन आप देखें डिक्लेरेशन ऑफ ए डोमिसाइल, तो इसमें भी आपको डिक्लेयर करना है अंडरसाइंड हैव बीन। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसमें क्या डिक्लेयर करना है, द अंडरसाइंड having been appointed in the service of the Rajasthan Murudhur Government Bank hereby declare जो place in district at my as my place of domicile. The above is my place of birth. अगर ये place of birth नहीं है तो the above is not my place of birth. My place of birth is so and so has been declared as my place of domicile for the reason given below. बट कि मैं डोमिसाइल कौन से को मैं बता रहा हूं, क्यों डिक्लेयर कर रहा हूं, उसका रीजन आप बता सकते हैं कि मेरा डेट ऑफ मेरा बर्थ प्लेस तो नहीं है, बट मैं इसको कर रहा हूं। तो इसमें सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन आपकी सब आ गई। ये डिक्लेरेशन हुआ डोमिसाइल। देन आप देखिए डिक्लेरेशन लेटर और है चेयरमैन को एड्रेस करते हुए, डिक्लेयर आई एम नॉट
Undischarged, bankrupt, I further declare that I were not at any time been adjusted, insolvent, or suspended payment, or compounded with my creditors, or convicted by a criminal court of any offense involving moral turpitude. Right? I am prepared to serve a bank branch, और I have read the understood. ये एक हो रहा है भाई, आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं रही। फिर एक घोषणा पत्र अध्यक्ष से मैं कभी भी लाभ के पद पर कार्यरत हूँ कि मैं वर्तमान समय में सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासित संस्था में कहीं भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं, अथवा मैं करता हूं कि वर्तमान में मैं पद पर कार्यरत हूं। मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि मैं नियुक्ति के समय उक्त संस्थान से अपना कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लूंगी जो भी। राइट? जो बच्चे जॉब में, जो रिजाइन कर चुके, वो कह सकते हैं कि मैं नहीं हूं, और जिन्होंने रिजाइन, जिनका एक्सेप्ट नहीं हुआ या रिजाइन प्रोसेस में है, तो वो एक ये दूसरा आप यहां फिल कर सकते हैं कि भाई मैं अभी तो हूं, लेकिन मैं ज्वाइनिंग से पहले इससे मुक्त हो जाऊंगा। राइट? ये हो गया आपका रिलीविंग का जो है। फिर देखिए एक रिपोर्ट ऑफ रेफरीज की जो है, तो आप देखिए 2 रेफरीज का है। आई नो श्री कि मैं इसको इतने टाइम से जानता हूं। राइट? He is not related to me. Place where signature or referee with full postal address, contact number attested by banker, account number, name of bank, signature। एक चीज इन्होंने जो नहीं दी है कि जो रेफरी है उसका है किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और वो अकाउंट नंबर ये आ जाएगा, अटेस्टेड बाय बैंकर, बैंकर जो है उसके द्वारा सिग्नेचर अटेस्ट किया जाएगा। ठीक है? फिर अगला देखिए रिपोर्ट ऑफ रेफरी, ये सेकंड के लिए 2 रेफरी है। फिर आप देखिए ग्रामीण बैंक हेड ऑफिस जोधपुर, आइडेंटिटी स्लिप, फुल नेम, दस्तावेज का एड्रेस, पोस्टल डेजिग्नेशन, फादर्स नेम, वेदर जनरल ओबीसी, वेदर पीडब्ल्यूडी, आइडेंटिफिकेशन मार्क, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, स्पेशल क्वालिफिकेशन विद प्रीवियस एक्सपीरियंस विद डेट, मैरिड, अनमैरिड, ये पूरा एक डिटेल इसके अंदर आया। ठीक है? फिर डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर्स आ गया। राइट? signature, the above information has been verified signature। फिर अंडरटेकिंग है एक फॉर एक्स सर्विसमैन, इसके लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, आई श्री रेफर टू लेटर नंबर advising me about my appointment as I understand that offer made to me is provisional and subject to fulfilling all prescribed my being found medically fit and submission of various document in offer letter। ठीक है? ये एक आ गया। फिर करेक्टर एंड इंसिडेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपके आ गई। टू ये सॉरी ये वो पुलिस वेरिफिकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस, ये सब पूरा उसका प्रूफ ऑफ आईडी, ये सब वोटर आईडी, ये सब आपने दिया। पर्टिकुलर ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर अगर कोई है वो सब दिया। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर, हस्बैंड, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर ऑफ दिस, ये जो वो देंगे आपको डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधिकारी जो एसपी हैं उनसे। आप कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा प्रारूप है मरुद्रा ग्रामीण के सेवा नियम 2010 के में इसमें लागू है, मैं उनको मान रहा हूँ। ये इसमें गोपनीयता की घोषणा है कि मैं बैंक की किसी भी जो सीक्रेट चीज है उसको आउट नहीं करूंगा, उसका है। फिर आप देखिए सत्यापन फॉर्म है कि ग्रामीण कार्मिक सत्यापन फॉर्म में गलत सूचना देना या तथ्यात्मक सूचना को दबा कर रखना उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर सकता है। राइट? और ऐसा होने पर उम्मीदवार को बैंक में नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो ये पूरी जो पूरा नाम, पूर्व वर्तमान पता, स्थायी पता जो भी है वो गलत नहीं देना है। ठीक है? फिर आपका पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर यू आर रेजिडेंट फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द पिछले 5 साल में। ठीक है? ये सब आपको डिटेल देना है। पिता का नाम, उपनाम, वर्तमान डाक पता, स्थायी पता, ये पूरा आपका डिटेल, जन्म तिथि, पूरा शैक्षणिक योग्यताएं जो भी थी, आपने जो जो मेंशन किया है वो सब इस फॉर्म में आ गई। और ये एक तरह से आपके द्वारा डिक्लेरेशन होगी कि जो भी ये सब चीजें आपने दी है ये सही है, और अगर गलत होती तो आपका कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाता है। शपथ पत्र, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं किसी अपराध के लिए भारत में किसी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हुआ हूँ, और नहीं मुझे इस संबंध में 2 वर्ष की कारावास की सजा हुई है।
मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी अपराध के समय भारतीय न्यायालय अदालत को प्रकरण नहीं चल रहा है। ये कि आज मेरे विरुद्ध किसी कानून के अंदर किसी न्यायालय द्वारा कोई वारंट जारी हुआ नहीं है। ये कि मेरी जन्म तिथि क्या है। ये एक हो गया। देखो काफी कुछ है इसमें। मैं निवासी समझपूर्ण तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त शपथ संख्या 1 से 5 निजी ज्ञान व जानकारी के अनुसार सही व सत्य है और कुछ भी असत्य नहीं है। फिर देखिए क्या आया है। शाखा कोड वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर से, हाँ एक इसमें ये और देना है। देखिए आपके पास किसी भी टाइप के कोई शेयर हैं और हैं तो उनका भी डिटेल मांगा है। शाखा कोड, जिला, वित्तीय नाम, पदनाम, वेतनमान, वर्तमान पहचान क्रमांक, उस पार्टी फर्म जिसके साथ लेन देन किया गया तो कोई ऐसा कोई है तो उसका डिटेल मांगा। फिर आप देखिए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, आपके पास क्या असेट्स है उनका मांगा है। एक मूवेबल का मांगा है और फिर आप देखिए एक इमूवेबल का भी मांगा है कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है और वो कैसे आपने अर्जित की है, पेरेंटल है, कैसी है, सब कुछ है इसमें। मूवेबल, इमूवेबल, आपकी देनदारियां, आपके कोई शेयर, सभी कुछ डिटेल आप देखेंगे। बहुत डिटेल में इन्होंने मरुधर ग्रामीण बैंक वालों ने आपको ये फॉर्मेट्स दिए और इसीलिए उन्होंने वेल इन एडवांस दिए हैं कि आप इनके लिए प्रिपेयर्ड रहें, इनको फुलफिल करके रखें। तो जब भी डीबी की डेट आए डॉक्यूमेंट, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी डीबी का मेल भी आप लोगों को मिलने वाला है इस मरुधर ग्रामीण बैंक में, पीओ एज वेल एज ऑफिस असिस्टेंट। तो अच्छी चीजें निकल के आ रही है भाई, अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं कि जल्दी ही आपकी आप रिक्रूट हो जाएंगे। और साथ ही जो बच्चे रिजर्व लिस्ट में हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, उनको भी शायद बहुत वेट ना करना पड़े। तो चलिए भाई आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, शब्बा खैर।